दोस्तों, RD शर्मा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये सेट थ्योरी का पहला चैप्टर है जो कि RD शर्मा से लिया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ओके, अब देखिए, सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। देखिए, एक सेट के अंदर हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसके अंदर एक, देखिए हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर भी बता रहे हैं। जैसे देखिए, 1 2 2 3 5 5, क्या ये सेट है? अब देखिए, इसको हम डिस्टिंक्ट रूप में लिखते हैं 1 2 3 5। ये सेट नहीं है, लेकिन ये कलेक्शन है। हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसमें जो है ये किसी खास इसका रूप नहीं है। इसको हम क्या कह सकते हैं? क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर है, लेकिन यह क्रमबद्ध रूप से नहीं लिया गया है, इसलिए इसको हम सेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ए ई आई ओ यू, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट 2 बार आया है, लेकिन हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? ए ई आई ओ यू। ये सेट है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने भावेल होते हैं? 5, जो कि यहाँ पर 5 है, और ये सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 भावेल। इसीलिए देखिए, यहाँ पर ये है एक्स सच दैट एक्स, जिसको हम लोग इस तरह पढ़ सकते हैं। देखिए, हम लोग सेट को ए से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल टू यू। ओके, और हम दूसरे सेट को लिखते हैं इसे साफ जाहिर होता है कि यह सेट है। अब हम लोग कलेक्शन की ओर जाएंगे। कलेक्शन, इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड। ये जितना भी कलेक्शन के अंतर्गत आता है, कलेक्शन सेट हो सकता है और सेट भी कलेक्शन होगा, लेकिन प्रत्येक कलेक्शन, एवरी कलेक्शन इज़ नॉट विल बी सेट। हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे it is not a well defined। इसे साफ जाता है कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे देखिए 1 क्या ये सेट है? ये सेट नहीं है, लेकिन अगर कलेक्शन के ही अंतर्गत हम इस प्रकार लेते हैं तो ये सेट होता है। यही अंतर है कलेक्शन और सेट में। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। हाँ, तो दोस्तों, इसमें देखिए,
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, मतलब इनमें से कौन कौन से सेट है और कौन कौन से नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, उस आंसर के लिए अपना कुछ विचार रखें। जैसे देखिए, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब इसमें कहना चाहता है, देखिए जैसे है 1 2 3 सॉन 50 लेस होगा इससे। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हुआ रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, और अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। नो, ये तो मिस्टेक हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। ओके, अब इनके जस्टिफाई के लिए हम लोग लिख देते हैं। जैसे देखिए, आपने यहाँ क्या देखा, ये जो है ना वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट होता है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। उसी तरह दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर में आ रहे हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। ये हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया जो कह रहा है, क्या इसमें हम किसी के भी एबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आज तक वर्ल्ड में कोई ऐसा मेज़रमेंट मशीन ही नहीं बना है जो किसी भी मनुष्य के एबिलिटी को मेज़र कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड, ओके, बट दिस इज द कलेक्शन। हम इस में आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, प्रत्येक सेट एक कलेक्शन होता है, लेकिन क्या प्रत्येक कलेक्शन एक सेट हुआ? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, प्रत्येक कलेक्शन एक सेट नहीं होता है, बट प्रत्येक सेट एक कलेक्शन हो सकता है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ तो दोस्तों देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, अर्थात अगर हम 11th क्लास में पढ़ते हैं तो उसके जितने भी लड़की है, क्या वो लोग सेट के अंतर्गत आएंगे? हाँ आएगा, क्योंकि देखिए, अगर हम किसी भी लड़की को लेंगे तो वो 11th क्लास कहीं आएगा। इसीलिए ये जो है ना वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये सेट है, हम इसमें ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हम क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को बताए थे कि किसी भी मनुष्य की एबिलिटी को मेज़र करने वाला अभी तक कोई मशीन नहीं बना है। इसीलिए ये जो है ना एक कलेक्शन हो सकता है, बट ये सेट नहीं हो सकता है। ओके, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब देखिए, इसमें डिफ़िकल्ट टॉपिक्स बोल रहा है। अब जैसे मान लीजिए, जो बंदा नहीं पढ़ा है, जो बंदा अभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, तो उसके लिए जो है ना सेट थ्योरी, वो भी सोचता होगा सेट थ्योरी आखिर में है क्या, ये कितना वास्ट होता होगा। इसीलिए मनुष्य के लिए छोटा से छोटा डिफ़िकल्ट भी बहुत बड़ा हो सकता है, और बड़ा से बड़ा डिफ़िकल्ट भी छोटा हो सकता है, बशर्ते उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए, यस दिस इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब जैसे इसके अंतर्गत हम सेट के रूप में ले सकते हैं। जैसे देखिए,
इसके अंतर्गत देखिए, जैसे ईदगाह हुआ, पंच परमेश्वर हुआ, एटसेट्रा और भी बहुत है। अब अगर हम बात करते हैं पंच परमेश्वर का, तो क्या ये कालिदास लिखेगा या फिर चाणक्य जी लिखेंगे? नहीं ना। ये जब भी इसको लिया जाएगा तो ये मुंशी प्रेमचंद के ही नॉवेल से लिया जाएगा। ओके, अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। इसमें बहुत से बंदे को प्रॉब्लम होता है, यह समझने में उसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जैसे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, एक साल, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अब देखिए, इसमें हमको वही सब लेना है जो भी जे लेटर से स्टार्टेड होगा। अब जैसे देखिए, ये तो सेट है, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये चीज़ बताने के लिए। अब इसके अंतर्गत ले सकते हैं जनवरी, क्या आप फरवरी लें? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब देखिए, जून, जुलाई। ओके, अब देखिए इसमें कह रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इतना तक हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इसमें कहना ये चाहता है बिगनिंग विथ लेटर जे। तो ये जो हम फरवरी लिए थे ये तो गलत हो रहा है। ओके, इसको हटा देते हैं। अब क्या आ रहा है? जनवरी, जून, जुलाई। ओके, ये एक सेट का रूप ले रहा है। बस इतना ही क्वेश्चन में कहना चाह रहा था। तो दोस्तों देखिए, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। हम पहले भी बता चुके हैं, किसी की एबिलिटी, पावर को मेज़र करने के लिए कोई मशीन नहीं बना है, इसीलिए दिस इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड। ओके, यही बस द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। यस, दिस इज ए सेट। ये एक सेट है, क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी प्राइम इंटीजर के अंतर्गत लेंगे तो वो इसी के अंतर्गत आएगा, चाहे जितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे ही ढेरों सारे चलता रहेगा। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अब इफ़ सेट ए इज इक्वल इतना, ओके, then insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in each of the following blank spaces। ओके, अब हम लोगों को समझना है थोड़ा सा। जैसे देख लीजिए, फॉर, क्या आप देखिए यह सेट है, ये फॉर है। अब क्या फॉर सेट ए से बिलोंग करेगा? यहाँ देखिए फॉर है, इसीलिए बिलोंग्स होगा। ओके, बट सेकेंड नंबर में देखिए -4। अब देखिए, क्या -4 का कोई भी पोजीशन इसके अंतर्गत आता है? नहीं ना, इसीलिए ये बिलोंग्स नॉट होगा, अर्थात नॉट बिलोंग्स। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर 12। उसी तरह दोस्तों हम लोग बनाते चले जाएंगे। belongs 5, 0 belongs 6th -2 a। अब ये देखिए, तो हाँ, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। देखिए, आप लोगों से अगर एक सवाल पूछा जाए, व्हाट इज़ नॉलेज? देखिए, व्हाट इज़ नॉलेज? क्या आप लोग बता सकते हैं नॉलेज मतलब क्या होता है? अब देखिए, मैं आपको हर संभव बताने की प्रयास करूँगा, ट्राई करूँगा। नॉलेज इज इक्वल टू क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी प्लस राइट जस्टिस प्लस करेज। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को कभी भी मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए। नॉलेज अगर किसी को है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी रहनी चाहिए, राइट जस्टिस रहनी चाहिए और करेज। इसी के साथ आप लोगों को मैं विदा कहता हूँ दोस्तों।